हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर देंगे जिसको लेकर बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन रहती है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग पाइथन का वन ऑफ द फीचर है, इसलिए हम पाइथन को स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। अब एक क्वेश्चन आता है, जब हमने डेफिनेशन ऑफ पाइथन पढ़ी थी तो हम बोल रहे थे कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पहले हमें समझना होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। मुझसे पूछो तो कोई डिफरेंस नहीं होता, बट एक होता है। हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं हो सकती। अब समझते हैं कि स्क्रिप्ट क्या होता है। तो ए सेट ऑफ कमांड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज स्क्रिप्ट। और जो लैंग्वेज हम स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज़ करते हैं उसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। बट आप ध्यान दोगे तो प्रोग्राम की डेफिनेशन भी तो यही थी, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज प्रोग्राम। तो डिफरेंस क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में? तो एक डिफरेंस ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करती है कंपाइलर एज ए ट्रांसलेटर, बट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज़ करती है इंटरप्रेटर एज ए ट्रांसलेटर। आप लोगों को पहले ही पता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, बट इनकी वर्किंग में एक और मेजर डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें कंपाइल लैंग्वेजेस की, तो कंपाइल लैंग्वेजेस में कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, फिर इसके बाद एक बाइट कोड जनरेट होता है, फिर ये बाइट कोड रन होता है, तब जाके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ये एग्जीक्यूशन फ्लो होता है कंपाइल लैंग्वेजेस का। अगर हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता, डायरेक्ट रन होता है और डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या कोई लैंग्वेज डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कन्वर्जन यहाँ भी होती है, बट वो बैकएंड में होती है। यहाँ भी बाइट कोड फाइल जनरेट होती है, बट ये सारा प्रोसेस बैकएंड में होता है और यहाँ हमें प्रोग्राम को कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप में से जिन लोगों ने लाइनेक्स यूज़ कर रखी है तो उन्हें पता होगा कि लाइनेक्स में जो टर्मिनल होता है वो एक इंटरप्रेटर है। अगर वो कंपाइलर होता तो हर कमांड को कंपाइल करना पड़ता, तब जाके वो एग्जीक्यूट हो पाती। बट ऐसा नहीं होता, हम एक कमांड एग्जीक्यूट कर पाते हैं बिना कंपाइल किए, बिकॉज वो एक इंटरप्रेटर है। तो यहाँ एक और डिफरेंस है इनकी वर्किंग में। सपोज करो यहाँ 4 लाइन का कोड लिखा है और यहाँ भी, तो कंपाइलर इन 4 लाइन्स को एक बारी में कन्वर्ट करता है फिर एग्जीक्यूट करता है, बट इंटरप्रेटर एक एक करके लाइंस को कन्वर्ट करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। तो ये है डिफरेंस एक कंपाइल लैंग्वेज में और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में। इन जनरल हम पाइथन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं और ये एज ए ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर यूज़ करती है, एंड हम पाइथन में स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं। तो समझ गए, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।